ओके, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं द फीडियाज अकेडमी पर। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि इस चैनल पर आपको अलग अलग टीचिंग्स के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, सभी सब्जेक्ट्स की, हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो जनरल हो चाहे वो स्पेशल सब्जेक्ट हो। ठीक है, जनरल पार्ट का जो है सभी सब्जेक्ट आपको करवाया जाता है और पीआरटी की भी स्पेशल तरीके से बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है, जिसमें से मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, हिंदी। अब हिंदी में मैं आपको पेडागोजी भी पढ़ाऊंगा और हिंदी का व्याकरण और जितना भी किसी भी एग्जाम में आपको हिंदी, जो सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी हम बोलते हैं, वो हम पढ़ते हैं, तो वो सारा का सारा मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारी व्याकरण की कक्षा चल रही है और इससे पिछली वाली क्लास में हमने पहला टॉपिक किया था व्याकरण का संज्ञा। आज हम कर रहे हैं दूसरा टॉपिक और साथ के साथ मैं कुछ दिनों बाद जब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा टॉपिक, इसमें कम टॉपिक बचेंगे, उसके बाद जो मैं एवरी पेपर्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे एक एक सेट में आपको डेली करवाऊंगा और साथ में व्याकरण के टॉपिक्स भी जो लास्ट में बच जाएंगे वो भी हम करते रहेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा बहुत बढ़िया तरीके से हो गया था। साथ में एमसीक्यू भी करवाता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और मैं टिप्स भी बताता हूँ कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आपको और जो है एग्जामिनर आपको घुमा फिरा कर पूछ सकता है। ठीक है, तो आज का दूसरा टॉपिक है और दूसरे टॉपिक का देखो क्या नाम है, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम है और सर्वनाम को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। अब देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था नाउन, अब हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। तो नाउन से पहले प्रो आ रहा है, इसका मतलब संज्ञा से पहले कुछ जरूर जुड़ेगा या संज्ञा की जगह पर कुछ जुड़ेगा या संज्ञा के इसको अगर हटा देंगे तो इसकी जगह प्रो या फिर कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा, इसीलिए नाउन के साथ ही प्रो जोड़ा हुआ है। तो प्रो और नाउन, तो प्रो का कुछ ना कुछ तो मतलब है, ऐसे ही तो नहीं रख दिया गया। ठीक है, तो सारा का सारा मतलब जो है हम आगे समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, पहला टॉपिक हमारा संज्ञा हो चुका है। ठीक है, आज सर्वनाम हो रहा है तो आज इसको पेंडिंग कर देते हैं। इसके बाद विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, इसमें वाच्य भी करेंगे, कारक, लिंग, वचन, ये सारे के सारे एक एक करके टॉपिक्स मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। आपको बिल्कुल चैनल पर बने रहना है। ठीक है, इसमें दो चार टॉपिक्स और बचे हुए हैं जो बहुत ही रेयर पूछते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, साल दो साल में एक आधी बार पूछ लिया तो पूछ लिया, वो भी मैं ट्राई करूंगा कि वो भी हम कर लें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, सिंपल सिंपल में बिल्कुल बहुत ही एकदम जो हमने बचपन में स्कूल के जमाने में पढ़ा था, बिल्कुल छठी सातवीं आठवीं में उसी तरीके से पढ़ेंगे और एग्जाम में भी आपको पूछने का तरीका वही होता है। लेकिन हम जो है एग्जाम, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट होता है, नेगेटिव होता है, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स करने होते हैं, तो हम वहाँ पर एकदम होपलेस हो जाते हैं कि अरे अरे क्या पूछ रहा है, इतना आसान कैसे पूछ सकता है। ठीक है, हम विश्वास ही नहीं करते कि इतना आसान भी पूछ सकता है क्या, तो इसीलिए हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो देखो सर्वनाम की सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। जो शब्द, यहां पर क्या लिखा है, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कब पढ़ा था हमने, इससे पिछली क्लास में। तो जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर आएगा या फिर प्रयोग किया जाएगा, या आप करोगे या किसी बुक में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर, ऐसा नहीं है कि किसी के भी स्थान पर, नहीं, संज्ञा के स्थान पर। अब आपको पता है संज्ञा क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था ना, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा का मतलब ये पेन है, ये संज्ञा है। ठीक है, जितनी भी चीजें आपको ब्रह्मांड में नजर आ रही है और उसका नाम है, वो संज्ञा है। अब उसकी जगह पर आप कुछ भी इस्तेमाल कर लो तो उसको क्या बोल देंगे, आप सर्वनाम बोल देंगे। जैसे कि ये बोर्ड, ठीक है, अब मैंने बोर्ड से पहले मैंने क्या लगाया था, ये है ना, या फिर अब तो ये तो हम बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन लिखने में हम इसको ऐसे लिखेंगे, यह है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दूंगा मैं बोर्ड, तो अब मैं क्या बोलूंगा इसको, ये तो हो गई संज्ञा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वनाम। अब मैं बोर्ड को हटाकर अगर मैं यह का यूज करूंगा बोर्ड की जगह पर, तो इसी को बोलते हैं हम सर्वनाम। यही आपको सेम टू सेम डेफिनेशन में लिखा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, अब देखो और ज्यादा बारीकी से समझाता हूं। सर्व जमा क्या होता है, नाम, यानी कि सभी चीजों के नाम की जगह जिस जिस भी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं सिंपल तरीके से क्या, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, जो हर नाम या यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं सर्वनाम। अब देखो उदाहरण देखो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्या है, पहला एग्जाम्पल देखो, राम स्कूल जाता है या फिर गया। ठीक है, राम स्कूल गया और स्कूल में जाने के बाद क्या किया, राम ने करी पढ़ाई। हाँ, स्कूल गया और फिर वहां पर वो क्या करता है, पढ़ाई करता है। लेकिन अब बार बार मैं ऐसे थोड़ी बोलता रहूंगा कि भाई राम स्कूल गया, फिर मैं क्या बोलूंगा, राम ने स्कूल में टिफिन खाया, फिर राम ने लड़ाई कर ली, फिर राम राम जो है मतलब कि लंच हुआ, फिर उसने एक दूसरे को मार दिया। फिर हर बार मैं राम शब्द का इस्तेमाल थोड़ी ना करूंगा। मैं फिर ऐसे बोलूंगा कि राम स्कूल गया, फिर
फिर वो उसने लंच किया, फिर वो खाना खाया, ठीक है, फिर उसने पानी पिया, फिर वो दुकान पे गया, कुछ भी कुछ। हर शब्द में राम की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, अब वह कर रहे हैं, या फिर उसने कर रहे हैं, या फिर उसके कर रहे हैं, इसके कर रहे हैं। तो ये उसके, इसके जो वह यह जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, यही क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि हर बार हम हर लाइन में राम 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 नहीं बोल रहे हैं, राम की जगह हम दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में आपको क्या दिखाया था, राम स्कूल गया, उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर शब्द है वह, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए कायदे से, अगर हम सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा राम। ठीक है, लेकिन राम जो शब्द है संज्ञा है, संज्ञा को हटाकर यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है, वह का, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ही का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब ही का इस्तेमाल कर लिया यानी कि वह का, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अब ये बताओ ये सर्वनाम किसकी जगह पर आया, ये राम की जगह पर आया ना। इस लाइन में यहाँ पर राम था, यहाँ पर ये लाइन शुरू हो रही है, यहाँ पर राम आना चाहिए था कि भाई स्कूल गया, फिर राम ने राम जो वहां पर पढ़ाई करता है, लेकिन यहाँ पर हमने राम ना लिखकर हमने क्या लिख दिया, वह लिख दिया। तो अब जो ये वह आया वही क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, अगला देखो, सीता मेरी बहन है। ठीक है, और क्या मैं बोलूंगा आगे कि सीता मेरी बहन है, सीता डॉक्टर है, सीता खाना बनाती है, सीता अच्छा खाना बनाती है, सीता कपड़े भी सिलती है। मैं बार बार सीता सीता थोड़ी ना बोलूंगा, मैं एक बार बोल दूंगा भाई सीता मेरी बहन है, वो डॉक्टर भी है, ठीक है, वो अच्छा सिलाई भी करती है, अच्छा पढ़ाती भी है, अच्छा लिखती भी है। मैं बार बार वो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर उसके बहुत सारे कपड़े हैं, उसके पास एक स्कूटी है, मैं उसके भी इस्तेमाल किया ना, उसके, है ना, उसके जो है शब्द ये भी इस्तेमाल किया मैंने, किसकी जगह, सीता की जगह। अब मैंने सीता की जगह जब वो उस शब्द का या उसके शब्द का इस्तेमाल किया, वही है क्या, सर्वनाम। समझ में आई, इतनी सिंपल तरीके से आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भाई टाइप्स कितने होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, अब इसके भेद भी होते हैं, टाइप्स भी होते हैं। तो जो टोटल जो मुख्य होते हैं ना, वो होते हैं कितने, 6 होते हैं। ठीक है, 6 भाग होते हैं इसके मुख्य तरीके से। तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम आता है, जिसमें क्या होता है कि भाई जो किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर जीव के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वही क्या ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको मैं अभी एक चीज रिकॉल करवाता हूँ, आपने इंग्लिश में पर्सन जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और हिंदी में भी सेम ही ऐसे होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और सेम टू सेम संस्कृत में भी होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। और तो इंग्लिश में आपने पढ़ा है, इंग्लिश में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट का मतलब होता है जो बोलने वाला होता है, जैसे कि अगर अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मी, है ना, या फिर मैं क्या लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब सेकंड की बात होगी, है ना, सेकंड पर्सन की बात होगी, तो अब मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। ठीक है, तो आप सुन रहे हो और मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन मैं बोल आप ही को रहा हूँ, तो आप क्या हो जाओगे, सेकंड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यू लिख दिया। अब मैं जब थर्ड की बात करूंगा, है ना, थर्ड की बात करूंगा, जब मैं, हम दोनों बात कर रहे हैं लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका नाम मुकेश है, मेरा मेरा जो है सुरेश है, अब मैं जो है दिनेश की बात कर रहा हूँ, तो जो दिनेश की बात कर रहा हूँ ना, वो हो गया क्या, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिनेश लिख दे रहा हूँ, है ना, दिनेश। अब देखो हिंदी में क्या हो जाता है, थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, जो फर्स्ट वाला है वो नीचे यानी कि थर्ड पे आ जाता है, और जो थर्ड वाला है वो कहाँ चला जाता है, फर्स्ट पे। जो सेकंड पर्सन है उसका हिंदी में भी, संस्कृत में भी और इंग्लिश में भी सेम टू सेम रूल है, लेकिन हिंदी में जो है फर्स्ट सेकंड हो जाता है, ओ सॉरी, फर्स्ट जो है थर्ड हो जाता है, और थर्ड जो है फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं उत्तम पुरुष से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि थर्ड पर्सन। इंग्लिश में आप समझो थर्ड पर्सन, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, हिंदी में ये है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, लेकिन इसमें इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन है और हिंदी में ये उत्तम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा आपको जो है नीचे से रहा हूँ, है ना, कायदे से ये प्रथम पुरुष होना चाहिए हिंदी में, लेकिन मैं पहले उत्तम पुरुष को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश से रिलेट करते हुए पढ़ा रहा हूँ, ताकि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो उत्तम पुरुष वो होता है जो बोलता है, यानी कि जो अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, यानी कि इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा, ये सब क्या होता है आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे से पता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। ठीक है, उदाहरण है, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें जो है अगर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन बनाकर पूछ लेगा कि भाई इसमें जो है उत्तम पुरुष का या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है, दो चार चार ही शब्द है, चारों में से चारों ऑप्शन दे देंगे, आपको पता लगाना है इसमें से कौन सा है। ठीक है, अगला है, देखो हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब ये पूरी लाइन आपको दे देगा, बोलेगा कि भाई उपरोक्त पंक्ति में से आप पुरुषवाचक सर्वनाम छांट कर बताइए। ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, परीक्षा भी दे देगा, ठीक है, कर रहे हैं दे देगा, हम दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा हम है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में क्या होता है, वी होता है ना। वी क्या होता है, वी का मतलब हम, और हम का मतलब उत्तम पुरुष, और इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद होता है मध्यम पुरुष। ये हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में सेम टू सेम होता है। ठीक है, सुनने वाला, समझने वाला या रिस्पॉन्स करने वाला। ठीक है, जिससे आप बात कर रहे हो या की जा रही है, वो ही क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है या फिर मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, संस्कृत का आपका कोई अभी चक्कर नहीं है। हिंदी और इंग्लिश, आपने इंग्लिश बहुत पढ़ी हुई है, हिंदी भी पढ़ी हुई है, तो मैं इन दोनों को रिलेट करके समझा रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत इतनी आसानी से समझ में आती नहीं है, तो हिंदी पढ़ी रखी है, इंग्लिश भी पढ़ रखी है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को रिलेट करके बता रहा हूँ, सिर्फ पर्सन पर्सन बता रहा हूँ बस। इसके बाद दूसरा इंग्लिश से रिलेट ज़्यादा नहीं करता है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष क्या हो गया, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं हो गया फर्स्ट, आप सुन रहे हो तो सेकंड। लेकिन हिंदी में मध्यम पुरुष और इंग्लिश में सेकंड पुरुष। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, जो थर्ड पर्सन होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन, यानी कि हिंदी में क्या होगा, ये फर्स्ट पर्सन, और इंग्लिश में क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग कि भाई, जैसे हम बोल देंगे दे। ठीक है, यानी कि हम पता नहीं किसी के भी बारे में, दिनेश, मुकेश, रमेश, किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने टीचर्स के बारे में, जिनसे हमें प्रेरणा मिली, या जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं, उनसे हमने सीखा, ये वो इतने बुरे टीचर है, इतने अच्छे टीचर है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे हैं। तो जिनके बारे में जो जिन टीचर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग, वो क्या है, वो थर्ड पर्सन है। लेकिन अब हिंदी में आ जाओगे तो वो थर्ड नहीं है, वो सबसे ऊपर चला जाएगा प्रथम पुरुष में, उसको हम प्रथम पुरुष बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन नहीं बोलेंगे, प्रथम पुरुष बोलेंगे। फर्स्ट पर्सन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है कौन है, प्रथम पुरुष। हिंदी में कौन कौन से शब्द होते हैं, वह होता है, वे होता है, यह होता है, ये होता है, उसे होता है, उन्हें होता है। ठीक है, बहुत तमीज वाली लैंग्वेज है, आराम से ध्यान से पढ़ना हिंदी। ठीक है, उदाहरण है, वह मेरा मित्र है, तो भाई जो वह है, वह कौन, जो मेरे अभी घर के छत के ऊपर खड़ा है, वो जो है, वो दिख रहा दूर पे, वो मेरा दोस्त है। थर्ड पर्सन है, मैं अपने किसी दूसरे दोस्त को बता रहा हूँ। वे जो बहुत सारे लोग हैं उस मैदान में जो खेल रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे काली कमीज पहन रखे हैं, वे मैदान में खेल रहे हैं, तो वे सारे जो खेल रहे हैं वो क्या है, थर्ड पर्सन है। क्योंकि वो, हम भाई बहुत दूर वाले लोग की बात करें, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से अभी प्रकट नहीं है या फिर विद्यमान नहीं है, जिसको हम नहीं देख रहे हैं, किसी और के बारे में बात करें, तो वही क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो, अगला जो भेद है या प्रकार है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है सर्वनाम से और विशेषण से, तो इसलिए इसके बाद विशेषण पढ़ाऊंगा, इसको और उसको, जो आगे आने वाला टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा था। अब जो आएगा ये निजवाचक, और इसके बाद जो एक दो भेद हो रहेंगे वो बहुत ही बढ़िया है, तो इसको मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा। देखो, निजवाचक में क्या होता है, जब सर्वनाम अपने ही पर जोर डालने के लिए आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे राम का घर है ना, राम का घर है, तो अब यहां पर देखो ये क्या हो गया, संज्ञा हो गई राम। ठीक है, राम राम जो शब्द है ये हो गई संज्ञा। अब मैं क्या बोलूंगा, राम का खुद का घर है ना, राम का खुद का घर है। अब ये क्या कर रहा है, राम अपने ऊपर और ज्यादा जोर डाल रहा है। पहले तो क्या बोला कि भाई राम का घर है, या फिर बोल देगा कि मेरा घर है, लेकिन अब ये बोलेगा मेरे खुद का घर है ना, खुद का। अब ज्यादा ओनरशिप दिखा रहा है अपने आप को, ज्यादा मतलब दिखा रहा है कि मैं ही मालिक हूँ इस चीज का, तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम, जब हम अपने ऊपर, अपने ही ऊपर या अपने किसी भी बात पर हम और भी ज्यादा दबाव डालकर, जोर डालकर बोलते, ऑनरशिप दिखाते एकदम, नहीं भाई खूंटा गाड़ दिया, अब तो ये मेरा ही है। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, मैं स्वयं पानी पीता हूँ, मैं स्वयं मेहनत करता हूँ। ठीक है, एक तो हो गया मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं अब बोलूंगा कि मैं स्वयं मेहनत करता हूँ, मैं तो करता ही था, लेकिन मैं जो है खुद ही मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो मैं, एक तो मैं ही हूँ, और उसके बाद स्वयं जब शब्द मैंने एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो क्या किया मैंने, अपने ऊपर और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मैंने जोर डालकर जो है और अधिकार जताया। ठीक है, इसके बाद खुद, ये वाला शब्द भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप, है ना, मैं जो है अपने आप ही गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है, तो एक तो मैं चलाता हूँ, अगर मैं सिंपल एक सेंटेंस बोलूंगा कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, अब मैं क्या बोलूंगा कि, और मेरे पिताजी बगल में बैठते हैं, है ना, दूसरी वाली सीट पे बैठते हैं, लेकिन अब मैं क्या बोलूंगा, अगली लाइन या अगला सेंटेंस, कि मैं जो है अपने आप गाड़ी चलाता हूँ। मैं तो एक हो गया भाई
खुद का ही सर्वनाम, एक तो मैं तो शब्द ही सर्वनाम है। मैं के बाद अगर मैं एक और शब्द जोड़ दूं कि अपने आप, और जब अपने आप जोड़ दूंगा ना तो ये जो अपने आप शब्द आएगा वो ही आ जाएगा क्या, निजवाचक सर्वनाम, जो अपने आप के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव डालकर, अधिकार जमा कर, सत्ता एकदम गुस्से में, अरे नहीं मैं ही हूं बस, ठीक है, इसी तरीके से तो ऐसे शब्द आपको दिख जाए तो इसका मतलब वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, राम जो है स्वयं काम करेगा, है ना, एक तो राम काम करेगा ही करेगा, लेकिन राम जो स्वयं काम करेगा ये शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैंने यह काम जो है खुद किया है भाई, किसी और की हेल्प से नहीं किया है ना, मैंने खुद किया ये। ठीक है, अब देखो इसका ट्रिक मैंने बताया ना, हर इसमें टिप्स में ट्रिक वगैरह छोटी छोटी बताते जाऊंगा। इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम में हमेशा आपको 2 से 3 शब्द मिलेंगे, तीसरा मिलेगा ही नहीं, मैं तो बता रहा हूँ 2 ही मिल जाएंगे। एक तो ये स्वयं मिलेगा, ठीक है, स्वयं हमेशा आपको 99% स्वयं ही मिलेगा, क्योंकि ये शब्द हिंदी का है, वैसे तो हिंदी का भी नहीं है, संस्कृत का है, ठीक है, लेकिन स्वयं मिलेगा, मिलेगा आपको। खुद इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि खुद जो है हिंदी का शब्द नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही रेयरली आपको ये मिल भी जाता है। तो ये 2 शब्द ही आपको मिलेंगे जब आपसे पूछा जाएगा निजवाचक सर्वनाम के बारे में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखो हर एक भेद में किसी भी चीज का नाम होता है ना, किसी, जैसे मैं एक अगला टॉपिक कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्रिया, तो आपको उस क्रिया जो टॉपिक का नाम है उससे समझ में नहीं आ रहा कि उस टॉपिक के अंदर में और क्या क्या चीजें होंगी, है ना। तो इसी तरीके से जैसे अभी इसका नाम है, टॉपिक का नाम है, पॉइंट क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक है भाई, नाम में ही छुपा होता है, आधी कहानी तो नाम में ही होती है। अगर नाम आप समझ गए, हेडिंग समझ गए, तो आप बाकी चीज आपको आराम से पढ़नी, ध्यान से, क्लियर है, खत्म। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि निश्चय ही बात होगी इसमें, एकदम कंफर्मेशन वाली बात होगी, कोई डाउट आउट कुछ होगा ही नहीं। इसकी डेफिनेशन देखो, जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु, है ना, वस्तु की पक्की और संकेत करता, मतलब एकदम दृढ़, एकदम कंफर्म है कि भाई यही है, ये पेन है तो है ना, कोई डाउट नहीं। ठीक है, पेन है तो है, जैसे कि ये क्या है, पेन है ना, वो क्या है, ये टेबल है यहाँ पे, ठीक है, ये ही टेबल है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ और है, नहीं ये टेबल ही है, ये कुर्सी उर्सी नहीं है। ठीक है, इसके बाद यही वो पेन है जिससे मैं लिखता हूँ, है ना, यही यही वो पेन है जिससे मैं लिखता हूँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी पर्टिकुलर, इसी स्पेसिफिक पेन की बात कर रहा हूँ मैं। और पेन बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, पेन तो है बहुत सारे, लेकिन मैं इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पेन के लिए ये शब्द यूज करूंगा कि यही पेन, है ना, यही शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो जो यही शब्द है वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वही लड़का है ना, जिसने मुझसे लड़ाई की थी, ठीक है, तो ये वही जो शब्द है ये भी निश्चयवाचक में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही लोग, है ना, ऐसे ही लोग जो है उन्नति को प्राप्त करते हैं, कैसे लोग, जो बहुत ही अच्छे होते हैं, तो जो ऐसे शब्द है ये ऐसे वाला, ऐसे ऐसे ही लोग जो उन्नति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, वैसे ये देखो, जैसे करेगा वैसे भरेगा, है ना, वैसे ये सूट नहीं करेगा, ये संबंधवाचक में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वैसे ही भुगतेगा, तो ये वाला शब्द भी क्या आ जाएगा, निजवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी किताब है ना, ये जो मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में, ये ही मेरी किताब है। ठीक है, कंफर्म हो रही है आपको, ऑब्जेक्ट का कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ भाई इसी की बात की जा रही है, और भी होंगी इस क्लासरूम में या फिर इस रूम में और भी किताबें होंगी, लेकिन मैं इसी की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए जो इस पुस्तक के लिए स्पेशल शब्द मैं यही का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके बाद वही लड़का है जो सिलेक्शन लिया है, यानी कि चयनित हुआ है, ये वही लड़का है। ठीक है, तो ये जो वही वाला शब्द है ये भी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, और अभी क्वेश्चन में बताऊंगा क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखो, अभी तो कंफर्मेशन आपको मिल रही थी, और अब जो है अगले टाइप में आपको कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब हाँ, यहाँ पर हो जाएगी थोड़ी सी दिक्कत। ठीक है, लेकिन दिक्कत में बिल्कुल नहीं आना, अभी समझाता हूँ। जिनसे निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का पता नहीं चल पाया आपको, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसमें मतलब शब्द बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कोई हो गया, किसी हो गया, कुछ हो गया, कहीं हो गया, यहाँ पर एक बिंदी आएगी यहाँ पर। ठीक है, या फिर कोई ना कोई हो गया, है ना, कोई ना कोई। अब उदाहरण देखो, कोई जो है बाहर खड़ा है, अब मैं गेट खोल कर देखूंगा, कोई बाहर खड़ा है, मुझे नहीं पता कि कौन है, कंफर्म नहीं है कि भाई कौन है, हो सकते मेरे पिताजी हो सकता है मेरा भाई हो,
है ना, हो सकता है कोई और हो, लेकिन पता, हाँ कोई ना कोई तो है। ठीक है, तो ये कोई ना कोई जो है या फिर कोई है, यही शब्द जो है क्या है, अनिश्चय है। इसमें इसमें हमें निश्चितता का पता नहीं चल रहा है कि भाई हमें कंफर्म नहीं है कि कौन है ना। इसी ऐसे जो शब्द इस्तेमाल होंगे इसमें वाक्य वगैरह में, सेंटेंसेस में, तो इसी को बोलेंगे अनिश्चयवाचक। ठीक है, निश्चय नहीं, अनिश्चयवाचक। ठीक है, कुछ लोग जो है देर से आए हैं, हमारी क्लास में कुछ लोग देर से आए हैं, तो कुछ लोग में से कौन से लोग हैं, क्या वो राम है, क्या वो मोहन है, क्या वो पिंटू है, क्या वो चिंटू है, नहीं कोई भी है। ठीक है, कोई लोग या फिर कुछ लोग, तो कुछ में से कौन से कुछ लोग हैं, पता नहीं भाई। ठीक है, तो इसमें जो है हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि भाई जो कुछ में से ये ही बंदा जो है लेट आया। अब मैंने क्या बोला, कुछ लोगों में से यही बंदा, अब मैंने यही का इस्तेमाल कर लिया, तो यही का इस्तेमाल जो है इससे पिछले वाले भेद में हुआ था। ठीक है, तो शब्दों का ही खेल होता है हिंदी में। एक शब्द के अनेक मतलब होते हैं, लेकिन हर शब्द अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। किसी में बिंदी का फर्क है, किसी में ई मतलब दीर्घ का फर्क है, किसी में लघु का फर्क है। ध्यान से पढ़ना पड़ता है हिंदी को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर निश्चित, यहाँ पर आपको रेड कलर का एक पर्सन दिख रहा है, अगर मैं इसकी ही बात करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। अब मैं बोल दूंगा कि भाई इसमें से कोई बंदा जो है लाल है, इसमें से जो है एक बंदा लाल है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता नहीं, अगर ये रेड नहीं होता तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन मैं बोल दूं कि हाँ ये वाला बंदा जो है, ये वाला बंदा ये जो है टीचर है, तो आपको पता चल जाएगा। तो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में दोनों में अंतर पता चल गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, और अब है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये भी आपसे बहुत सवाल में पूछता है, बहुत इजी होता है और पूछता रहता है बार बार। जो दो वाक्यों के आपस में जोड़ता है और पहले आए संज्ञा से संबंध बताता है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो इसके भी नाम में आपको समझ में आ रही होगी बात कि भाई संबंधवाचक है, यानी कि संबंध जो है स्थापित करता है, यानी कि एक दूसरे से जो है लिंक बनता हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, ये वो पेन है जो मुझे सर ने दिया था। ठीक है, ये और जो है ना, यथा तथा, ठीक है, अत्र तत्र, ऐसे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो पेन है जो मुझे सर ने दिया था, तो ये शब्द, और अगली लाइन में मैंने इस्तेमाल किया जो, है ना, तो ये और जो, ये जो दोनों शब्द है, ये दोनों ही शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं यहाँ पर, अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। जो हो सकता है, जिसे, जिसका हो सकता है, या फिर जिसकी हो सकती है। ठीक है, अब उदाहरण देखो, जो मेहनत करता है वो ही जो है सफल होता है। अब यहाँ पर क्या क्या समझ में आ रहा है आपको कि जो, है ना, अगली लाइन को देखोगे तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वही सफल होता है। कौन सफल होता है भाई, कौन सफल होता है, जो मेहनत करता है। तो अब वही के स्थान पर जो पहला शब्द हमने इस्तेमाल किया था, क्या किया था, जो, है ना, जो मेहनत करता है क्या होता है, वही जो है सफल होता है। तो ये जो दोनों शब्द है, ये दोनों शब्द कैसे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला देखो, जिसने मेहनत की, ठीक है, उसे सफलता मिली, है ना। अब मैंने मेहनत करी नहीं, मतलब करी ही नहीं है, तो मुझे कैसे सफलता मिलेगी, है ना, कैसे मिलेगी सफलता। तो भाई उस सफलता उसको मिलेगी जिसने मेहनत की है। तो उसको और जिसको, उसको और जिसको, ये जो दोनों शब्द है, दोनों दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, है ना, आपस में एक दूसरे के बारे में बता रहा है। ये जो दोनों शब्द होते हैं अलग अलग, और दोनों शब्द वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, अर्थ बताते हैं अलग तरीके से कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वही दोनों शब्द क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जो हो सकता है, वही हो सकता है, जिसने हो सकता है, उसने हो सकता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें तो भाई बिल्कुल ही सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है का मतलब है कि हमें पता नहीं चल रहा कि क्या है ना। अभी तक तो क्या पता चल रहा था, कन्फर्म हो रहा था, कन्फर्म नहीं हो रहा था। ठीक है, और कहीं कहीं क्या हो रहा था कि हाँ भाई संबंध जुड़ रहा था। अब क्या पता चलेगा, अब आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें आपको इसमें टॉपिक में ही समझ में आ रहा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा मन में, अरे कौन है भाई, क्या है भाई, कितना है भाई, किसका है भाई, ऐसा इस टाइप का। तो इस कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन, है ना, बाहर कौन खड़ा है, ठीक है, आप क्या लेकर आए हो, क्या शब्द हो गया। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है ना, या फिर ये किसका पेन है। ठीक है, तो ये शब्द हो गया, है ना, किसे मारा है भाई आपने। ठीक है, तो ये किसे जो शब्द है, ये किसे भी कैसा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप एक मतलब चाहे न्यूज़पेपर, ठीक है, अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ते भी नहीं है लोग, मोबाइल पढ़ते हैं। तो मोबाइल में आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते रहते हो। ठीक है, कभी न्यूज़, कभी फेसबुक, कभी कुछ ना कुछ, हिंदी में भी पढ़ते ही होंगे। हिंदी में आपने ध्यान से पढ़ना कभी पढ़ा ही नहीं होगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, या फिर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान से पढ़ना एक बार कि उसमें
जो वो पैसेज वगैरह या कहानी कविता कुछ भी लिखी होगी, या फिर कोई न्यूज़ या घटना कुछ भी लिखा होगा कुछ ना कुछ, उसमें 1000 चीजें लिखी होती है। आप उसमें अगर इन सारी चीजों की, क्रिया की, विशेषण की, सर्वनाम की प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करोगे? कोई सा भी किताब ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, उसको पढ़ो, इसमें से आप छांटो कि सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है, क्रिया कौन सी है। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस बेहिसाब, है ना, कोई भी जवाब ही नहीं उस प्रैक्टिस का। ठीक है, अब इसको देखो कौन आया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह जो है किताब किसकी है, तो भाई यह तो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, और किसकी है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और ये क्या हो गया, संज्ञा हो गई। ठीक है, एक एक ही वाक्य का देखो पूरा का पूरा हमने पोस्टमार्टम करके आपको बता दिया। ठीक है, एक ही वाक्य का पूरा पोस्टमार्टम करके बताया कि एक वाक्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, एक सेकंड है। हाँ, अब ये देखो, सर्वनाम से जुड़े जो परीक्षा में आपको मेन मेन पॉइंट्स को ध्यान रखना है वो क्या है। देखो, एक लाइन में मैं अगर आपको रिकॉल करवाऊं तो, ठीक है, अगर स्वयं है, खुद है, तो कैसा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अगर कोई आ गया है किसी भी सेंटेंस में या वाक्य में, या कुछ आ गया है, या फिर कई, है ना, कई सारे, हमें नहीं पता कितने, 10 15 20 ये नहीं पता, कई सारे, हो सकता है 10 हो सकता है 1 लाख हो सकता है 1000 हो। ठीक है, तो कोई यहाँ पर भी कंफर्मेशन नहीं है, निश्चितता नहीं है बिल्कुल भी, कई सारे, है ना। तो अगर ऐसे शब्द मिल जाए आपको वाक्य में, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, अगर जो मिल जाएगा या फिर वही, है ना, एक वाक्य में तो आपको जो मिलेगा अगर ये दोनों शब्द होंगे तो, और दूसरे वाक्य में आपको मिलेगा वही, जो, वही, वो, ऐसा इस टाइप से, है ना, जिसने मेहनत की उसको सफलता मिली। ठीक है, ये जो है वही बंदा है ना। तो ऐसे अगर शब्द आपको मिल जाए, क्या बोलते हैं, वाक्य में, तो आपका ये संबंधवाचक बन जाएगा। ठीक है, अगर वाक्य में आपको मिल जाए कौन, क्या, तो ये क्या बन जाएगा, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं दिख गया, अपने ही बारे में बात की जा रही है, या अपने बारे में यानी कि हम सभी के बारे में बात की जा रही है, तो वो कैसा सर्वनाम हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष वाला सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद अगर तुम की बात हो रही है ना, तेरे मेरे की बात हो रही है, तुम्हारे की बात हो रही है, तुम सब की बात हो रही है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष वाला सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम पुरुष वाला कैसा हो जाएगा बताओ, प्रथम पुरुष वाला मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अब किस किस तरीके से आपसे सवाल बनाकर पूछते हैं। आपको वाक्य दे देगा, सर्वनाम पहचानिए, ये बता देगा। ठीक है, या फिर एक जैसे ये पूरा वाक्य लिखा है, इसको अंडरलाइन कर देगा, बोल देगा कि भाई इसका जो है सर्वनाम तो है ही है, लेकिन ये सर्वनाम का किस भेद का शब्द है, यानी कि कौन सा भेद है ये सर्वनाम का, ऐसा भी सवाल पूछता है। ठीक है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, या फिर सर्वनाम एक वाक्य कुछ भी लिख देगा और उसमें जो है सर्वनाम का गलत इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो आपको बोलेगा ठीक करके इसको लिखो, ऐसा भी पूछता है। ठीक है, या फिर आपको पता ही है एरर वाला जो इंग्लिश में पूछता है, एरर डिटेक्शन, वो हिंदी में भी पूछता है। ठीक है, अब देखो कितने भेद होते हैं, टोटल 6 होते हैं, आपको पता है ना। उत्तम पुरुष वाला कौन सा होता है, मैं और हम। मध्यम पुरुष वाला होता है तुम और आप। ठीक है, प्रथम पुरुष वाला होता है वह और वे। निजवाचक में आता है स्वयं और खुद। ठीक है, और निश्चयवाचक में जिसमें हमें कंफर्मेशन होती है, वो होता है कि यह, यही है वो पेन, ठीक है, जिससे मैं लिख रहा हूँ, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अनिश्चयवाचक में हमें निश्चितता नहीं होती है, कंफर्मेशन नहीं होती कि भाई किस पर्टिकुलर चीज़ की बात की जा रही है। ठीक है, यानी कि कोई हो सकता है और कुछ हो सकता है। संबंधवाचक में क्या होता है, 2 वाक्य होते हैं और दोनों वाक्यों का आपस में संबंध बताने वाले 2 शब्द एक पहले वाक्य में मिलेगा, एक दूसरे वाक्य में मिलेगा। तो दोनों जो शब्द होंगे, एक पहले वाक्य का और एक दूसरे वाक्य का, वो दोनों शब्द निकाल कर बाहर निकाल लेना और उन दोनों के नाम पर लिख देना क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम था आपका क्या था, प्रश्नवाचक, जिसमें आपको पता ही नहीं होता कि क्या है, कहीं, कितने, कुछ, कुछ नहीं पता। ठीक है, इसमें जो है WH वाले फैमिली वाले जो शब्द हैं वो सारे आते हैं, और हिंदी में जो है और भी अलग अलग से शब्द आते हैं। ठीक है, क्या, कितना, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे शब्द। ठीक है, अब देखो 10 प्रश्न है, सभी टॉपिक्स के 10-10 प्रश्न करवाता हूँ। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सर्वनाम है। ठीक है, राम क्या है, संज्ञा है, विद्यालय भी संज्ञा है, और सुंदर क्या है, विशेषण है, तो एक ही बच गया, वह। ठीक है, सी इसका सही जवाब होगा। केवल सर्वनाम बताना है, इसलिए बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो पढ़ा है और आपको भी पता आगे भी सर्वनाम ही आएगा, आगे भी सर्वनाम ही आएगा। 4 ऑप्शन में से हमें केवल और केवल सर्वनाम ही निकालना है, इसलिए बहुत आसान लगेगा।
ठीक है, राम ने यह काम स्वयं किया है। अब ये किस प्रकार का जो है सर्वनाम है? सर्वनाम तो है ये, है ना, क्योंकि सर्वनाम से ही सारे क्वेश्चन है तो सर्वनाम ही है। लेकिन अब इसमें जो है सर्वनाम का भेद पूछ लिया आपसे। तो कौन सा सर्वनाम है? मैंने आपको बताया था जब स्वयं बात की जाए, है ना, स्वयं बात की जाए तो ये कैसा होता है? ये होता है निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसके बाद है मैं और मेरे मित्र कल जो है परीक्षा देंगे। हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? ना ही मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ना ही मैं ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, जो ना मेरी बात सुन रहा है ना समझ रहा है। ठीक है, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं सॉरी, मैं किसी और की भी बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को बता रहा हूँ, है ना, मैं आपस अपने में ही बात कर रहा हूँ कि भाई मैं और जो मेरा दोस्त है वो हम कल जो है पेपर एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखो कि मध्यम पुरुष वाला सर्वनाम कौन सा है? मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन वाला। सेकंड पर्सन वाला कौन सा है? वह यानी कि थर्ड पर्सन, हम यानी कि फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में, और हिंदी में उत्तम पुरुष। तुम का मतलब सेकंड, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे मध्यम पुरुष पूछा था तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कोई बाहर खड़ा है ना, इस रूम के बाहर कोई खड़ा है, पता ही नहीं कौन खड़ा है। तो जब नहीं पता कौन है तो कैसा आ जाएगा? ये अनिश्चयवाचक आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता, कोई की जगह पर मैं लिख देता यहाँ पर कौन। ठीक है, कौन कर दूंगा यहाँ पर, तो अब ये कैसा सर्वनाम हो जाएगा? अब ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? वही वही बिल्कुल भी नहीं है, कोई, कौन, स्वयं, निजवाचक है ये। ठीक है, अनिश्चयवाचक है और वही का मतलब हो गया निश्चयवाचक। तो एक ही बच गया, ऑप्शन सी यानी कि कौन। कौन से पता चल रहा है? हमें पता ही नहीं है कौन है, क्या है, कहाँ से आया, नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? वह जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? वह वह का मतलब क्या होता है? वो, पता नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जो हम दोनों के बीच में, जो हमारे अभी यहाँ पर सामने प्रकट या फिर उपस्थित नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ थर्ड पर्सन की, यानी कि प्रथम पुरुष की बात कर रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, हिंदी में मैं कर रहा हूँ प्रथम पुरुष की बात और इंग्लिश में मैं कर रहा हूँ थर्ड पर्सन की बात। ठीक है, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, कन्फर्मेशन जहां पे आपको मिल जाए वाक्य में जिस शब्द से ये बिल्कुल उसी शब्द की बात हो रही है, तो वो शब्द कौन सा है? कुछ, कुछ बिल्कुल भी नहीं है, अनिश्चयवाचक है। कोई, ये भी नहीं है। कौन, ये तो प्रश्नवाचक हो गया, और कोई भी कैसा हो गया? अनिश्चयवाचक। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जो शब्द यहाँ पर है, तो उसका और जो, अगर अलग अलग वाक्य था, उसका और जो, ये दोनों शब्द कैसे हैं? संबंधवाचक। लेकिन ये वही पेन है ना, ये वही पेन है जो सर ने दिया था। ठीक है, तो वही की बात कर रहा हूं मैं, कंफर्मेशन आपको मिल रही है कि भाई इसी पेन की बात करी जा रही है। तो ये वही वाला जो शब्द है ये सही है, तो इसका वही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समय पर आ गए, आप जो है बिल्कुल समय पर आ गए। इस वाक्य में आप जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? देखो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है सर्वनाम तो ये है ही, लेकिन सर्वनाम का कौन सा टाइप है? ठीक है, उत्तम पुरुष है, मध्यम है, प्रथम है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है? तो निजवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको तो पहले ही काट दो। अब एक, दो और तीन इनमें से बचा। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में कौन होता है? उत्तम पुरुष यानी कि इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन और हिंदी में उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं मैं, हम, ठीक है, और हम सब, इस टाइप के, या फिर हमारा। मध्यम पुरुष में आ जाएगा तुम, है ना, तुम्हारा, ठीक है, तुम सब। और प्रथम पुरुष में आ जाएगा, प्रथम पुरुष में आ जाएगा वह, ठीक है, वे, उनका, है ना, ये इस टाइप के शब्द। अब इनमें से कौन सा शब्द है यहाँ पर? आप है। ठीक है, आप है, तो आपका मतलब क्या हो गया? अगर मेरे से कोई या फिर मेरे जितना बड़ा है ना, या मेरे से छोटा है, तो मैं तो उसे तुम बोल सकता हूँ या तू बोल सकता हूँ। हिंदी में यही है, लेकिन ये इतनी तमीज, इंग्लिश में ऐसी तमीज नहीं है। ठीक है, जो मैं अभी तुम और आप में अंतर समझा रहा हूँ। अब मेरे से कोई बड़ा होगा तो मैं उसको तुम थोड़ी ना बोलूंगा, मैं तो आप बोलूंगा, है ना। आपका मतलब क्या हो गया? मैं बोल उसी को रहा हूँ जो मेरे सामने है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको आप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं।
इज्जत देनी पड़ेगी, है ना, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। छोटा होता तो मैं उसको बोल देता तू या तुम बोल देता। तो आप भी जो शब्द आता है ना वो भी सेकंड पर्सन के लिए ही आता है, यानी कि मध्यम पुरुष के लिए आता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बताना कमेंट करके कि सर्वनाम जो टॉपिक है आपको कैसा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा कि नहीं लगा। इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा आपको विशेषण, नहीं हाँ विशेषण ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है वो भी। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया। ठीक है, सारा का सारा व्याकरण करवाने के बाद आपको जितने भी अलग अलग PYQ है टीचिंग एग्जाम के, सबके एक एक सेट करवाऊंगा, जो 20 प्रश्न वाला सेट भी होता है। ठीक है, जैसे DSSB में 20 प्रश्न वाला सेट आता है, CTET में 30 नंबर वाला आता है। तो इन दोनों को मर्ज करके किसी दिन 20 नंबर वाला, किसी दिन 30 नंबर वाला, और उसमें जो है मिक्स टॉपिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सर्वनाम पढ़ा रहा हूँ, आज वो कुछ और पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उसमें सारे के सारे टॉपिक्स उसमें मिले जुले आते हैं। ठीक है, और मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब भी मैं आपको एक दिन करवा दूंगा। एक दिन में तो वो नहीं होगा, जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो पहले बहुत सालों में क्वेश्चन में पूछे हैं, पेपर में पूछे हैं, वो सारे इकट्ठे करके एक साथ मैं उनको 2-3 दिन में सारा का सारा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी है। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और हाइप हाइप वाला भी नया ऑप्शन है तो वो भी कर देना। मैं आप सभी से मिलूंगा अगली क्लास में। नमस्ते।